डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब भी मोमिनों से कहा जाता है कि उनके दीन में अकल का दखल नहीं है तो वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते और अपने दीन की किताबों में लिखी बातों को लॉजिकल बताते हुए खुद को भी बहुत बड़ा अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हैं। पर जब यही मोमिन जब एक्स मुस्लिमों से मुखातिब होते हैं तो उनके सामने इन मोमिनों की हालत पतली हो जाती है। एक्स मुस्लिम जो क्वेश्चन रेज करते हैं उन सवालों का जवाब इन मोमिनों के मुंह से नहीं निकलता। जलेबी बनाना, झूठ बोलना और डिबेट को डाइवर्ट करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। एक्स मुस्लिम एडम सीकर से एक मोमिन डिबेट करने आया है। जब उसके सामने एक सवाल रखा गया कि अगर पेट की गैस पास करने से आपका वजूद टूट जाता है तो मुंह क्यों साफ करते हो, उस जगह को क्यों नहीं साफ करते जहां से गैस पास होती है। इस सवाल का जवाब देने की बजाय ये मोमिन क्या क्या बातें करता है, इसे सुनकर पूरी तरह साबित हो जाता है कि इस्लामिक कल्ट वाकई एक अच्छे खासे इंसान को पूरी तरह से दिमागी अपंग बना डालता है। वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाँ जी, हैदर साहब बात करें जी, आप बोलिए। हाँ, आपका ये जो अभी का ये चैप्टर है जो आपने भी कहा है कि कुरान जो है वो अकल से बात नहीं करता, वो नकल से बात करता है। नहीं सर, कुरान की बात नहीं हो रही, इस्लाम की बात हो रही है, पूरे इस्लाम की। नहीं, हाँ पूरे इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। आपने ये कहा कि नकल का काम है, इसमें अकल का काम नहीं है। बिल्कुल ओके जी। हाँ, आपने ये बात कही, ठीक है। हाँ जी। पहले आपने जो बात रखी थी कि जो एक अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करनी है, ये आपको कहाँ से पता लगा? कुरान, ये कुरान के अंदर आया था ना कि एक तो अल्लाह आप के सिवा नकल किसी करते की हैं ना, इबादत नहीं करनी। तो आप नकल करते हैं ना कुरान एक की। मिनट, हाँ एक मिनट, ये सेम बात, ये सेम चीज अगर बाइबल और ज्यूस की किताब में अगर मिले, ये सेम चीज, ये सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये सेम कॉन्सेप्ट अगर दोनों किताबों में अगर मिल, हेलो, कोई बात नहीं सर, हाँ, पता है, अगर ये अपना ही। अगर ये दोनों, अगर ये सेम कॉन्सेप्ट जो है अगर वो दोनों किताबों में अगर मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से लिया जाएगा? नकल करनी है, ठीक है, पैरेलल लाइन में तीनों बातें सेम है, नकल ठीक है ना, करनी है। जो बात, हाँ ठीक है ना, जिस तरीके से आप मानते पैरेलल लाइन में, आप मानते हैं ना कि इस्लाम में नकल है, अकल नहीं है, मानते हैं ना फिर आप? तो इसका मतलब उसको कहते हैं तस्दीक करना। नहीं, तस्दीक सबसे नहीं है, पहले नकल है। अच्छा सर देखिए, अच्छा ठीक है, अच्छा मान लेते तो नकल मान लेते, ठीक है ना, नकल है तो ना, सबसे थैंक पहला, यू। हाँ अच्छा, अब नकल अकल से, हाँ नकल है। अब इस नकल को अकल से साबित करें कि ये नकल है। हाँ ठीक है ना, अकल से तब साबित इसका करें। मतलब, हाँ एक मिनट, आपने ये बात मैंने बात मान ली कि भाई ये नकल है जो तौरेत से लेके जूस की वो किताब से लेके बाइबल में आई। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया जूस की किताब में, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया, आगे चल यार, मैं चुप मैंने, करके सुन रहा हूँ, तो हाँ आगे तो चल ना। हाँ हाँ, ओके। जूस की किताब में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। तो जूस की किताब में जो कॉन्सेप्ट आया, उसकी जो दलील है वो दलील है मोसेस, वो दलील है मूसेस के थ्रू जूस की किताब में दलील आया है कि भाई एक अल्लाह की सिवा यार किसी की इबादत नहीं करनी। हैदर, हाँ मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ कहिए। आपने ये जूस की किताब पढ़ी है? हाँ, ओके। उस जूस की 10 किताब कमांडमेंट्स में, के अंदर हाँ, उस जूस की किताब में वो जूस ने हम्म बोला था मूसा को हम्म कि हम तुम्हारी हम्म, बात पे यकीन नहीं करते, हम खुद हाँ तुम्हारे खुदा से बात करेंगे। हाँ तो फिर वो जूस को लेके गया था ना कि जहाँ पे उनके खुदा ने तमाम उस कम्युनिटी से बात की थी। तमाम उस कम्युनिटी से बात की थी ना? अच्छा, उनकी ओके। वो किताब में तो अवेलेबल है यार ये चीज। हाँ, हाँ वो उस किताब में बात लिखी हुई है ना, जूस की किताब, आपने तो हाँ पढ़ी हुई है, हाँ तो हाँ आपको पता वो होगा। हाँ किताब, हाँ वो किताब हाँ, में लिखा हुआ है इस तरह। वहां पे हाँ लिखा हुआ, बेहतरीन। तो अच्छा वहां पे अच्छा, सुन लो, अब सुन लो, वहां पर अगर आप बात हाँ करते हो तो वहां पे उस जूस ने मूसा की बात को नहीं माना था, राइट? उन्होंने कहा नहीं नहीं, माना। हम भी खुद वेरीफाई करेंगे, राइट? हम्म ओके। अब वहां पर उन्होंने जब वेरीफाई किया तो अब ये नकल नहीं रही। क्यों नहीं नकल रही? कि उन्होंने वेरीफाई किया जूस ने। ओके अच्छा, ओके, अब मुझे ये बताइए, जब आप कुरान में आते हैं तो कुरान में
कहीं पर हम्म। मुसलमानों ने वेरीफाई किया मोहम्मद के जमाने में? हाँ, वेरीफाई का, अच्छा वेरिफिकेशन की जो बात कर रहे हो, कुरान के अंदर जो वेरिफिकेशन जो ऑलमाइटी ने जो बताई है, वेरिफिकेशन हम्म अपनी खुद की वेरिफिकेशन जो बताई है। हाँ हम्म ठीक है। जो हिस्ट्री ऑफ मक्का जो है, मक्का की जो हिस्ट्री है, हम्म ठीक है। आप क्या मक्का की पूरी हिस्ट्री जानते हैं एडम जी? जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ तमाम हिस्ट्री जो कि आपकी किताबों में लिखी है और जो झूठ लिखी है, और जो आपकी किताबों के बाहर हाँ लिखी है जो कि सच है। हाँ ठीक है, जो सच्ची झूठी की बात तो सेकंड नंबर पे आएगी। अगर आपने मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा है, आप उसके बारे में जानते हैं, जो अवेलेबल है। जी सर, आपसे ज्यादा जानता हूँ। हाँ ठीक है, बेहतरीन बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि मक्का जो कम्युनिटी है, जहाँ पे इस्लाम था ही नहीं ना, अल्लाह अल्लाह भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो मक्का कम्युनिटी जो थी, जहाँ पे इस्लाम था ही नहीं, अभी इस्लाम है ही नहीं, यूं सोचे ना पैगंबर है ना कोई है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है। मक्का जो कम्युनिटी है उसके आसपास कौन सी कम्युनिटी थी मक्का के आसपास उस वक्त पे? सर जी, हमारे पास जो है ना, अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो मक्का ही नजर नहीं आता उस वक्त में। ठीक है, आप मक्का नजर इस्लाम नहीं की आता, हिस्ट्री की ठीक है ना। बात कर रहे हैं, आप इस्लामिक हिस्ट्री हाँ की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री में मोहम्मद का बाप भी एक बुत परस्त था, उसका दादा भी बुत परस्त था, मोहम्मद खुद भी बुत परस्त हम्म था, उसकी माँ भी बुत परस्त थी। हम्म ये सारे के हम्म सारे लोग बुतों की पूजा करते हम्म। थे, और इंक्लूडिंग अच्छा। आपका नबी मोहम्मद बुत पूजक था। हाँ ठीक है। अच्छा, ये बात आप कहाँ से लाए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुत पूजक थे था? सर, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो आज का ठीक है, आप टॉपिक नहीं बता, है। आप आप हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक बात, आज का टॉपिक नहीं, नहीं, आप कहते हो कि नकल किया हुआ है। हम्म नकल नकल करने के लिए असल का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे हम्म नबी ने कुछ नकल हम्म की है। मैं कह रहा हूं हम्म। तुम एज ए मुसलमान नबी को मानने वाले वो नकल करते हैं नबी की बातों को। तुम गलत एंगल पे ले रहे हो, वो हाँ मेरा आज का टॉपिक नहीं है। वो अलग बात है कि नबी ने भी सब कुछ नकल किया है, वो सेपरेट बात है। हाँ आज का जो हाँ मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाँ इस्लाम के मानने वाले, चुप करके सुने, इस्लाम के मानने हाँ वाले नकल हाँ। करते हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा ठीक है, नकल का इस्तेमाल करते हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते, नकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली, और उसका तो मैंने सबसे इसमें पहली इसमें मिसाल ये दी हाँ, थी। इसका इसका सुनो, सबसे पहली मिसाल मैंने ये हाँ। दी थी, भाई साहब आप नमाज हम्म पढ़ते हैं? हम्म। पढ़ते हैं? बताओ। उससे हाँ। पहले वजू करते हैं? हम्म। वजू में 5 मेजर चीजें क्या है जो करनी है? नाक में पानी डालना है, मुंह में पानी डालना है, मुंह के अंदर यानी कुल्ली करनी है हलक तक। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, वो सुन्नत है। मेरी बात सुनिए, मुंह में पानी डालना, नाक में सुन्नत पानी है। डालना, वो हाँ, सुन्नत है। सारा कुछ ही हाँ। सुन्नत है। अच्छा, ये सारा कुछ आप करते हैं। हम्म अच्छा, आपने वजू कर लिया, हम्म अब आप निकले हम्म नमाज पढ़ने के लिए। अभी आप हम्म मस्जिद के अंदर घुसे हैं, कदम रखा है हम्म पहली सफ के ऊपर, हम्म आपका पाद निकल गया। ठीक है, हम्म अब आप दोबारा वजू करेंगे? हम्म। करेंगे ना? मिस्टर हाँ, हैदर, आवाज क्यों बंद हो गई? एक मिनट, मैं मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ भाई। जी मिस्टर हैदर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हैदर साहब, ये बताइए, आपसे बात हो रही थी, आपने वजू किया, वजू करके आप निकले नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, कदम रखा और पट 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 ब्रर्र करके पाद निकला है आपका। हम्म। अब आप क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे या वजू दोबारा करेंगे? हाँ, वजू करने जाऊंगा। ओके, जब वजू करेंगे तो क्या क्या धोएंगे? मुंह धोएंगे, नाक धोएंगे, कुल्ली करेंगे, पाँव धोएंगे, हाथ हम्म। धोएंगे, राइट? हाँ, पद आपने मुंह से मारा था या पिछवाड़े के सुराग से? जहाँ से आप मारते हो वहां से मारता हूँ, कोई नई जगह है नहीं, मेरे पास। लेकिन सर अगर मैं जहां से मैं मारता हूं तो फिर आप पिछवाड़ा धोएंगे, आप मुंह धो रहे हम्म हैं। हम्म। तो अकल अकल इस्तेमाल करेंगे तो पिछवाड़ा धोएंगे, लेकिन आप तो मुंह धो रहे हैं। हाँ, तो फिर अकल का दखल कहाँ है इस्लाम के अंदर? जो नकल आपके एक नबी ने कह मिनट, दिया, बस आप वो कर रहे हैं, चुप करके नकल कर रहे हैं नबी की। ये मैं पर्सनल बांटने की बात कर रहा हूँ। कोई अगर मुंह से अगर आवाज निकालेगा तो मैं क्यों उसके बदले जाऊंगा वजू करने भाई? अबे मैंने ये एग्जाम्पल दी है, पद अरे निकला हाँ, तो तेरा जो तेरे मैं पिछवाड़े से अरे निकला है। हाँ मैं यही तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो जनरल कॉमन सेंस वाली बात है। घर में भी अगर कोई डिसिप्लिन वाला घर होता है, वहां पे फैमिली के बीच में अगर पाद देते हो तो सॉरी बोलना ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई सॉरी। आप पा दो अबे वो तुम तो भी डंगर, देखो अरे सॉरी यार बोलना। साथ यार बात कर मेरी यार, ये बात, क्या बंदा एक बात कर रहा मिनट है? एक मिनट हैदर एक मिनट मेरी हैदर बात एक मिनट सुनिए। नहीं, चुप हैदर हाँ करके शांत सुन। हो जा। हैदर हैदर मेरे प्यारे भाई, मेरे मोमिन भाई,
दीन में मेरे इस्लामी भाई, सुन मेरी बात। सवाल तुमसे ये है कि अगर तुमने वजू किया, ठीक है, और तुमको पाद आ जाए और हवा खारिज हो जाए, तो तुम्हारा वजू टूटेगा? हाँ। ओके। पद आपने कहाँ से मारी है? पाद कहाँ से मारी है आपने? पीछे से। पीछे से मारी है। जब वजू करते हो तो पिछवाड़ा धोते हो? अच्छा, तो आप ये कहते हो कि एडिशन करके जाके पिछवाड़ा भी धो के आओ? भाई एक मिनट, जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। आपके पिछवाड़ा धोते हो? नहीं आपका, हाँ अच्छा, आपके आगे कहने का मतलब ये है ना कि आपको सेंस पता है कि वो पादने पे वजू करने जाने का रीजन आपको पता है? अगर मैं पाद रहा हूँ, क्या क्या पादने के क्या बाद अगर वजू? मैं वजू नहीं, करने जा रहा मैं हूँ, तो मेरे को कॉल आ गया था, फिर से रिपीट करो। हाँ हाँ, आप वो रीजन जानते हो कि पादने के बाद जाके वजू करने का जो रीजन है, आप वो रीजन जानते हो क्यों पादने के बाद वजू करने जाना है? ओके, बताओ। बता दो, बता दो, हदीस से बता दो, हाँ हदीस से बता दो, हाँ है। हदीस से बताओ, अरे यार, हदीस से बता दो वाली क्या बात है? हदीस में मैंने इसके हदीस से बारे बताओ। में मैंने हदीस में इसके बारे में मैंने कोई नॉलेज ली नहीं, नहीं है तुमको हदीस के कैसे अंदर मालूम से। पड़ा? क्या? ये तो सीधी सी बात है, मतलब नमाज तुम पढ़ रहा हूँ रीजन मैं अभी अपने मर्जी से दोगे? यार एक हाँ मिनट, हाँ आराम से, इतना ज्यादा हाइपर मत हो, पहले आराम से बात करो। मतलब आपको रीजन जो है वो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, राइट? हूँ क्या? हाँ बताई या नहीं बताई? नहीं, मेरे को तो ये तो मेरे जनरल लोग जो करते हैं वो हिसाब से करता हूँ। मेरे को परफेक्ट इसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं भाई उसके बारे में। मैं, अच्छा मतलब नॉलेज, ये नॉलेज नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने बताई या नहीं बताई, ये आपको नॉलेज नहीं है? हाँ, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। ओके, ओके। हम सबके रसूलुल्लाह ने ये नहीं रीजन बताया कि पाद मारने से वजू क्यों टूटता है, ठीक है? अब एक ऐसी चीज दीन की जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, आप बीइंग अ कॉमन मुस्लिम, ठीक है, आप रीजन बता रहे हो जो नबी ने नहीं बताया। जी आप बताइए, हाँ हाँ, इसके बताइए। बारे में मेरे को आपको पता है, वही आई कोई थी? हदीस नहीं है। हाँ, आपको वही आई थी फिर कि ये रीजन है, नहीं मेरे को अल्लाह के तरफ से ये रीजन है, तो आपकी अथॉरिटी क्या है कि आप इस्लाम में वो रीजन बताओगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दीन में आप जो है अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कर सकते। आपको जितना बताया गया है आपको चुपचाप जो है उतना ही मानना है। आप अपनी तरफ से इस्लाम में बातें नहीं जोड़ सकते, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। आप नई बातें करोगे, रसूल के नाम पे उसको मंसूब करोगे, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप जहन्नम में जलोगे। प्लस अल्लाह के रसूल ने बताया कि दीन में कुछ भी चीज आप नहीं निकालोगे, बताओगे, ये बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाएगी। तो आपकी क्या अथॉरिटी है जबकि रसूल ने नहीं बताया और अल्लाह की तरफ से वही नहीं आई, तो आप रीजन कैसे बता सकते हो प्यारे भाई? इसका जवाब दो जरा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अडन साहब? व्हाट्सएप पे ढूंढने गए साहब, व्हाट्सएप पे ढूंढने गए। अच्छा, ढूंढ रहा है मैंने बेचारा, कुछ भी ढूंढ रहा बताया नहीं। नहीं, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, मेरे को काम ही नहीं है मेरा ढूंढना उड़ना करना, वो सब मैं करता ही नहीं है। हूँ। आप लाइन टू लाइन बात ओके, कीजिए बताए। कि आप लाइन ये टू लाइन बताना करो। चाहते हैं। हाँ, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं थी, ये यूं ही चल रहा है, सही यूं, इसके बारे में हाँ, कुछ भी वो नहीं। बराबर नहीं दी, छुपा के रखा तुम लोगों से। दो जवाब दो। वो वीडियो सुनना इसके कि बारे में जवाब कुछ मिल जाए। ऐसा इसके पीछे इसके बारे इसकी बैकग्राउंड से वीडियो की साउंड आ रही है, साहिल वीडियो सुनने जा रहा है, कहीं से पता लग जाए। अरे यूट्यूब चालू है तो बंद कर दे प्यारे भाई, इधर हाँ हाँ भाई, दीनी भाई मेरे। खाली मेरा कॉल है, 1 मिनट खाली होल्ड करो, 1 ही मिनट। होल्ड नहीं, मुझे यूट्यूब पीछे आवाज नजर आ रही है, मुफ्ती बोल रहा है।
पीछे से मुफ्तियों की बातें सुन रहा, जवाब देने के लिए साहिल। कहाँ से मिलेगा इसको, इनके मुफ्तियों में कहाँ इतनी नहीं ताकत नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं, मैं कोई मुफ्ती से बात नहीं कर रहा था, मेरे भाई का कॉल आया था दूसरे फोन में, अबे वीडियो कॉल पे यूट्यूब मैं की उससे चले, बात कर रहा था। तेरे पीछे अच्छा मुफ्ती ठीक की है, अभी बात जवाब चल दे रही दो, है। नहीं अभी है, जवाब यही दे है दो। मेरे फोन में। अरे मेरे को इसके ठीक बारे है, में अभी जवाब दो। मेरे को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कुछ भी। तो मैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, ओके, मैं उसके बारे में किस तरीके से बात कर सकता हूँ? तो पहले तो तुम रीजन देने की कोशिश कर रहे थे, जब मैं तुमको पकड़ा तब तुम बोल रहे हो मेरे हाँ, को मालूम नहीं है। अरे नहीं, पहले तो तुम रीजन कोशिश देने कर की रहे तो थे। मेरी बात, हाँ, मैं जो रीजन देने की तो कोशिश कर रहा था, मैं वो एक्टिविटी को जो हाँ मैंने सुना था, मैं उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश हाँ कर रहा था कि भाई मेरे को ये चीज मेरे पास आई है, ठीक है, ओके, और अभी इस वजह से अभी मैं तुम छोड़ के अकल जा से रहा हूँ, बात समझाओ। ये है। अरे छोड़ के जाना नहीं है, वह भागना नहीं है भाई, रुक जाओ। हम्म। अभी ये बताओ, अभी जाना नहीं है, रुकना है। अभी हाँ हाँ, ये बोलिए बताओ, बोलिए। अकली तौर पे लॉजिकली बताओ कि पाद आप पीछे के सुराग से मार रहे हो और धो आप हम्म। मुंह हाथ रहे हो, तो इसमें कैसा क्या लॉजिक है? कोई एक अच्छा अच्छा लॉजिक बताओ। हाँ हाँ, अब हो गया। अब अगर पादने से पादना, ठीक है, और ये पीछे हम्म, पिछवाड़े को धोते हो, ठीक है ना, घर पे भी ये हम्म, जो हवा खारिज होना, हवा खारिज होना जो हम्म, नेचुरल है, ठीक है ना, हवा खारिज होने बराबर। से पीछे का हिस्सा खराब नहीं होता। तो फिर वजू क्यों टूट रहा है? वजू क्यों टूट रहा है फिर? क्या मेरा इंटरनेट चले जा रहा है क्या? नहीं भाई ये साहब, वो बोलना होने बंद कर चाहिए। देते हैं, सर्च करने चले जाते हैं। आप टेंशन नहीं, आपका इंटरनेट परफेक्ट है। अगर आपका इंटरनेट खराब होगा तो मैं बोलूंगा। मैं तो चुप करके बैठा हूँ कि जरा अच्छा आपको थोड़ा सा हवा, मौका मिल जाए। हैदर साहब, हवा खारिज होने से पीछे का एरिया गंदा नहीं होता, तो फिर वजू क्यों टूट रहा भाई? फिर गंदा ही नहीं हो रहा तो? सर ये मुझसे तो ना जो जवाब ले सर, वो हैदर साहब बताएंगे, आप मुझसे पूछ रहे हैं यार साहिल साहब, कमाल हो गई यार। मैं तो हाँ सर वेट कर रहा हूँ हैदर साहब का। हैदर साहब लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने कहा था कि वो जो दूसरे बंदे ने जवाब दिए हैं बड़े गधे जवाब दिए हैं, मैं बताऊंगा। तो ये बहुत बड़े पढ़े लिखे हाँ, एजुकेटेड बंदे हैं साहिल साहब। चलो चलो, हम क्या वेट करते हैं। हाँ मैं भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पिछवाड़े से जब हवा खारिज होती है, ठीक है ना, हाँ तो उससे, हाँ हाँ, घर अगर अगर पिछवाड़े का हवा खारिज होती है, तो इससे आप हाँ। साबित करो कि पिछवाड़ा खराब होता है। पहली बात मैंने ये है, कब कहा पिछवाड़ा पिछवाड़े से खराब होता है? हाँ, मेरी बात मैंने सुनो। कब कहा? पिछवाड़े से हाँ, पिछवाड़े से हवा खारिज होने के बाद पिछवाड़ा खराब होता है, पहले आप ये बताओ, हाँ, ठीक है, अगर मैंने अबे कब पिछवाड़े से डंगर कहा हवा उसने, कि खारिज, यह पिछवाड़ा अबे खराब होता हाँ है? अबे डंगर, ये क्लेम कब है जो हम साबित करें? कौन कह रहा है खराब होता है? हाँ, तो ये क्लेम नहीं, आपने जो क्लेम किया, आपने क्या बोला कि पिछवाड़े से हवा खारिज हुई और तुम जाके धो रहे हो हाथ मुंह, ठीक है ना, वापस जाके, हाँ, ठीक क्योंकि है ना, तुम धो तो रहे हो, इसका, क्यों? हाँ भाई हाँ, सुन, क्योंकि हम तो तू नमाज के हुकूक हैदर है ना भाई, वो हुकूक में हैदर आता है, हमने जिस तरीके हैदर, से जो पढ़ा है, जिस तरीके से मतलब हमारे उसका पास आया लॉजिक नहीं है, है, मतलब उसमें अकली अकली कोई दलील नहीं है, राइट? हाँ, इसमें अकली कोई दलील नहीं है। बेशक एग्जैक्टली वही इस्लाम वही चीज हम अकल का आपको नाम बता रहे नहीं हैं है, कि नकल का इस्लाम में नाम अकल का है। दखल नहीं है। क्योंकि अच्छा, एक अगर आप मिनट। अकल का इस्तेमाल करोगे, भाई लेट मी हाँ, फिनिश। ये है क्या? देखो अभी अच्छा, आपने ये एकदम एक परफेक्ट, मिनट, आप एक मिनट आप बात करने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, आराम से, नमाज आ, के, हाँ, आपको मौका मिलेगा, नमाज लेट के, मी फिनिश। हाँ, नमाज पढ़ने के लेट दौरान मी खड़े, फिनिश ना हैदर भाई, फिर हैदर आपको साहब, हैदर मौका साहब मिलेगा आपको ना म्यूट किया। इधर। हैदर साहब आपको म्यूट इसलिए किया है कि जो आपने बात की थी उसके बारे में साहिल साहब को जवाब तो देने दें। आपके भाई हैं, मोमिन भाई हैं आपके, उन्हें जवाब तो देने दें। एक सेकंड रुक जाएं, फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। साहिल साहब अपनी बात हाँ, रखें, फिर फिर इनको आपको भी एक मौका मिनट दें। मिलेगा। टेंशन मत लो, आप हाइपर मत हो, आपको मौका मिलेगा। तो देखिए, आपने भी कितनी प्यारे तरीके से बोला कि नहीं, इसमें अकल की कोई बात ही नहीं है, आपने खुद ये माना ना। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो अकल का नाम है ही नहीं, क्योंकि ये बेअकल का नाम है। तो अकल तो ये कहती है कि पाद मारने से पीछे का हिस्सा खराब नहीं होता है। तो पीछे का हिस्सा जब खराब ही नहीं हो रहा, गंदा ही नहीं हो रहा, तो वजू टूटने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और अगर वजू टूट रहा है, समझ रहे हैं आप, मतलब पीछे का हिस्सा खराब हो रहा है। और अगर पीछे का हिस्सा खराब हो रहा है, तो आप जब वजू करते हो तो आपको पीछे का हिस्सा धोना चाहिए, जो कि आप धोते नहीं हो। तो ये एक बेअकली चीज है। जी भाई, अब बोले आप। जी सर, अनम्यूट कर दिया हैदर साहब, माइक आपका है, अच्छा, बोलिए, दबा के बोले। नमाज के नमाज के दौरान कन्वर्जेशन किसके और किसके बीच में होती है?
आप अपने मुंह से बकबकाते हो। ठीक है, ये आपके हिसाब से ना, ये तो अकल वन के हिसाब सेकेंड से। बताया। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पर भी आपने, बोल के सुनाते हो, यहाँ पर भी अल्लाह की आपने, भेजी भी आए थे, सोफिया जी एक अल्लाह सेकंड के रुकिए, भेजी भी आए थे जी। सोफिया जी एक सेकंड, सोफिया जी एक सेकंड, सोफिया जी, अच्छा यहाँ पे भी आपने अकल का इस्तेमाल नहीं करना। आप कह रहे हो ये कन्वर्सेशन है, हालांकि आप बोल रहे हो और आपको जवाब कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो कन्वर्सेशन नहीं है, अच्छा, आप बोल बोल रहे हो। एडम हाँ, साहब, जो सोफिया ने कहा, जो सोफिया ने बोला, जो सोफिया ने बोला वही बोल। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये कॉन्वर्जेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? आप मिसाल के तौर पे आप देखिए, इंस्टा पे एक जफर का एक वीडियो आया था, बहुत अच्छा था, एनिमेशन से ये बात बताई है, वो मैं आपको मुंह से बताता हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हो, उसमें मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। आप नमाज में कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो, आप तो बकबका रहे हो कि टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के। ये कॉन्वर्जेशन क्या है? ये तो जो बात बताई गई है वही आप रिपीट कर रहे हो, हाँ, अच्छा ये बात बताई है ना? तो किसके जरिए? अल्लाह की बात जो कुरान में लिखी है, सो कॉल्ड अल्लाह की बात बताई हुई है, ये उसकी बात है, लेकिन ये आप कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन मसला अभी आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सवाल उस पे नहीं है। सवाल इस पे है कि इस्लाम जो है वो बेअकली का नाम है, और आपने खुद अभी यहाँ पे कहा कि भाई वजू टूटता है, लेकिन आप पीछे का हिस्सा नहीं धोते हो, क्योंकि ये भी बात है कि पीछे का हिस्सा खराब ही नहीं होता है। तो अकल तो ये कहती है कि जब हिस्सा खराब ही नहीं होता है तो वजू टूटना ही नहीं चाहिए। आप इस पे जवाब दीजिए, यहाँ वहां की बात नहीं करें। नहीं, यहाँ वहाँ की बात, आप नमाज के दौरान की बात कर रहे, मैं आपको नमाज के दौरान की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ की कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपने जो पादने का जो इंसिडेंट नमाज लाया है, वो आप जरूरी नमाज शर्त के नहीं है दौरान ना। लाया है। एक नमाज मिनट नहीं ना, एक मिनट नमाज हैदर की साहब, शर्त ही नहीं है। साहिल साहब एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। क्या- हैदर साहब, आपने वजू किया था और आपने और सड़क टूट पर गया। पादा था, सड़क पर पादा था, आप नमाज में खड़े नहीं है, क्यों नमाज को बीच में ला रहे हैं? मैंने नमाज बीच में डाली नहीं। हाँ, आपने वजू किया हाँ, था, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, रास्ते में पादा है लोगों के दरमियान में, मगर वजू आपको दोबारा करना है। मस्जिद में पादने की बात नहीं हो रही। प्लीज डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें। ठीक है, जी, मैं तो रास्ते में भाई चलते बात चलते आया। नमाज की है ही नहीं। हाँ, आप इस पे बात करिए कि ये अकल के तौर पे, अकल की बुनियाद पे आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपका वजू टूट रहा है, पाद मारने से हवा पीछे से निकल रही है। हाँ, 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 तो आप पीछे अच्छा, का हिस्सा अभी धो नहीं रहे हो। हाँ, जी, इसको अब अकली तौर पे साबित करिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो पाद मारने के जी। पहले का जो एक्टिविटी है वो है ऑब्लिगेशन। क्या है? पहले पाद मारने के पहले का जो चीज है वो ऑब्लिगेशन है ना, वजू करना। ऑब्लिगेशन नहीं होता, तू उर्दू बोल ले, हाँ। हिंदी बोल ले, ठीक अब्लूशन है, होता ठीक है, है, ठीक है। ऑब्लिगेशन नहीं होता, हाँ, अब्लूशन ठीक है, होता है। हाँ, तू वजू ठीक बोल है, ले, वजू- अंग्रेज नाजा अच्छा, निकालना ठीक है, पड़ जाएगा अंग्रेजी का। अच्छा, वजू करके निकलता हूँ मैं, ठीक है ना, हाँ, है ना। अब मैं हाँ। वजू क्यों कर रहा हूँ? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैं वजू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने जाने की नियत के क्योंकि लिए। मोहम्मद ने बोला है। नहीं, हाँ। आप एक बात को कंप्लीट कर अच्छा, लेने इस दीजिए, वजह वो से अपने नहीं कर रहे हो खिंचलाने क्योंकि वाली बात मोहम्मद अपने साहब ने बाद में बोला है? करें। हाँ, नहीं, हाँ? क्यों आप इस वजह से नहीं कर रहे हो क्योंकि रसूलुल्लाह ने बोला है? हैं? आप मैं नमाज से पहले जो वजू करते हो, मैं कुरान के अंदर हुक्म है कि नमाज पढ़ने से पहले एग्जैक्टली भाई, अपने तो हाथ, इस्लाम का हुक्म है ना भाई। हाँ, ये तो इस्लाम का इस्लाम हुक्म के है, हुक्म, इसलिए। एग्जैक्टली, उसमें कोई अकल वाली चीज नहीं है। अरे यार, इस तरीके के तो देखो, तमाम मैं जितने भी आपको लोग, अकल वाली चीज बताऊं, जितने भी मैं अकल वाली चीज बताऊं, फिर आपको एक हाँ। इजी पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। देखो, अगर इस्लाम आपको हाँ। ये कहता कि आप अगर सो के उठते हो, तो चूंकि आप नींद में रहते हो, इस वजह से अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले थोड़े फ्रेश हो जाओ, तो बात समझ में आती। आप कह सकते तो यार देखो अकल वाली चीज है। यहाँ पे शर्त सोने की नहीं है, सिर्फ आम तौर पे भी आप जो है नॉर्मल है, आपको कोई ना नींद है ना ऊंग है, फ्रेश है आप, उसके बावजूद भी ये पाबंदी लगा दी गई है कि आपको वजू करना है। तो इसमें कोई अकल वाली चीज नहीं है। समझ रहे? अभी कंपैरिजन से समझ में आया आपको? हाँ, अब आप मेरी बात सुनिए।
जोहर की नमाज से उनसे अगर मैंने बताइए। वजू किया है, मेरी बात सुन लीजिए आप। जोहर की नमाज में जी अगर मैंने वजू किया है और असर की हाँ नमाज के दरमियान मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मेरा वजू टूटे, हाँ ठीक है, हाँ तो असर की नमाज में मैं यूं ही जाके नमाज पढ़ सकता हूँ, मुझे वजू करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने पहले वजू कर लिया है ना भाई, बात उस पे हाँ नहीं हो रही है भाई, हाँ सुनो, बात उस पे नहीं हो रही है कि आप एक वजू से कब तक आप जो है वो उस वजू हाँ को बचा के रख हाँ सकते हो। हाँ बात इस बात पे हो रही है कि आप पाद मारने से आपका वजू क्यों टूटता है, इस पे आपको हाँ रीजन देना है, हाँ, वो बताइए। ठीक है। तो आप अगर रीजन सुनने की अगर कोशिश करेंगे और मुझे कंप्लीट करने देंगे, तब जाके बात बताएंगे मुकम्मल होगी। भाई ओके, विक्टिम आपको कार्ड मत 1 करो मिनट बेटा। देते हैं हम लोग, सुनो सुनो, आपको 1 मिनट देते हैं, आपको स्टिक रहना है पाद मारने पर। पाद मारने से जो हाँ वजू टूटता है, आपको बस यही रीजन बताना है, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है, ठीक है? हाँ दो 1 मिनट। हाँ, एग्री। अच्छा साहिल साहब, मैं हाँ 1 मिनट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल ना करें, क्योंकि ये कह रहे हैं अभी इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है, हालांकि इन्होंने थोड़ी थोड़ी देर बाद सवाल करते जा रहे हैं, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। तो अब विक्टिम कार्ड ना खेलें, हाँ, सीधे सीधे जवाब दें ताकि बात खत्म हो। जवाब पीछे दे, कुछ एक 1 मिनट आपको दिया। डिफेंडर ऑफ इस्लाम बैठे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनसे बात की जाए, क्योंकि वो डिफेंडर ऑफ इस्लाम है। हाँ एग्जैक्टली, इनको 1 मिनट दे दो पहले। दे दिया, शुरू करें ना। क्योंकि पाद मारने के दौरान अगर मेरा अगर वजू टूट रहा है पादने से, ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरा जो अकीदा है, मैं जो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं अल्लाह से कन्वर्जेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर अल्लाह से कन्वर्जेशन के दौरान अगर मेरे पादने से अगर एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और उससे कन्वर्जेशन में हाँ, ठीक है ना, और वो एयर पोल्यूशन की वजह से, उस डिस्टरबेंस की वजह से मैं वापस वजू करने जा रहा हूँ। अरे सुन 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 तो फिर ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं वहां पे एयर पोल्यूशन की, फिर गाड़ियों की भी, सोफिया ट्रेन सोफिया ट्रेन 1 मिनट, 1 ट्रेन मिनट की पटरी पे। सोफिया 1 मिनट यार, जितने लोग सुन रहे हैं पाद मारने से एयर पोल्यूशन होता है। अच्छा सुन, पाद मारने से एयर पोल्यूशन होता है, पक्की बात है? हाँ ओके, तो तेरे को मेन मकसद जो है वो एयर पोल्यूशन को दूर करना है, राइट? हाँ एयर पोल्यूशन को दूर करना है ना तुझे, तूने वहां पे एयर पोल्यूशन कर दिया। चल अभी मस्जिद का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ मस्जिद में तू गया, उधर तूने पाद मार के एयर पोल्यूशन कर दिया, तो तूने गंदा काम क्या किया? एयर पोल्यूशन, राइट? तो अकल के हिसाब से तुझे उस एयर पोल्यूशन को दूर करना है, राइट? तो एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए तेरे को वहां पे से पद को जो है, वहां पे जो भी तेरे केमिकल तूने छोड़े गैस, उस गैस को हटाना है। तू मुंह की कुल्ली क्यों करने जा रहा है? बराबर, परफ्यूम मुंह की कुल्ली से वहां का गैस तो हटेगा नहीं, जाके जहां पे तूने एयर पोल्यूशन किया है। तो कैसे अकल की बात जवाब का है? अच्छा, एक मिनट आपने जो बात कही है, ठीक है ना, अगर किसी बंदे को कंटिन्यूस अगर गैस प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर उसको प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम ही है उसको उस चीज की, ठीक है ना, तो वो एक बार वजू करके कंटिन्यूस एयर पोल्यूशन फैलाता उधर मस्जिद में। अच्छा यार, नहीं हैदर का परफ्यूम खरीदे। बासन हाँ, ऐसा कर, जरा थोड़ी सी रिसर्च कर इसके ऊपर, दोबारा जुड़, ठीक है? मैं तुझे बैक स्टेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके आ, फिर तुझसे बात करते हैं। मुझे वो डिफेंडर साहब से बात करनी है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।